जमघट वहाँ तुलसी संतों का जहाँ जमघट वहाँ तुलसी पधारे। संतों के पास गोस्वामी जी बैठे हैं। गोस्वामी जी ने कहा, तुलसी ने कहा आज यहाँ राम आएंगे। जय हो। संतों के पास बैठे हैं, चंदन घिस रहे हैं। तुलसी ने कहा आज यहाँ राम आएंगे। चंदन को घिस के हम उनके माथे आज गोस्वामी जी भगवान राम प्रेम में चंदन घिस रहे हैं। संतों ने कहा, गोस्वामी जी कैसी बात करते हो? राम तो यहाँ त्रेता युग में रह चुके हैं, तो कैसी बात करते हो? 12 वर्ष रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा, तुलसी ने कहा आज यहाँ राम आएंगे। चंदन को घिस के हम उनके माथे गोस्वामी जी राम प्रेम में चंदन घिस रहे हैं, राम प्रेम में मग्न है। चंदन को खिसते खिसते उन्हें नींद आ गई। चंदन को खिसते खिसते उन्हें नींद आ गई। नींद के ही साथ में बेहोश छा गई। गोस्वामी जी बेहोश हुए। प्रभु राम आए और गोस्वामी जी का घिसा हुआ चंदन लगाया और चंदन लगा के चल दी। जब गोस्वामी की जगह, गोस्वामी जी ने संतों से पूछा, आपको याद था क्या? तुलसी ने पूछा, अभी यहाँ आया था कौन? तुलसी ने पूछा, अभी यहाँ आया था कौन? संतों ने कहा, तुलसी तुम्हें हो गया है क्या? संतों ने कहा, तुलसी तुम्हें हो गया है क्या? एक नौजवान आया चंदन लगा। एक नौजवान आया चंदन लगा। एक नौजवान आया चंदन लगा। एक नौजवान आया चंदन लगा गया। तुलसीदास जी ने सोचा, मैं तो चंदन घिस रहा था किसी और को, मेरा चंदन कौन लगा देगा? उस समय तुलसीदास जी बड़े भ्रमित हुए। हनुमान जी महाराज ने इतनी कृपा की। हनुमान जी ने सोचा कि आज अगर गोस्वामी जी दर्शन नहीं कर पाएंगे तो फिर दर्शन नहीं कर पाएंगे। उस समय हनुमान जी ने प्रेरणा की। हनुमान जी ने तोते का रूप धारण किया और पीपल के वृक्ष पर बैठकर तुलसीदास जी को इशारा किया। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, वो तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे। हनुमान जी ने इशारा कर दिया, अभी देख लो तो देख लो, नहीं फिर नहीं देख पाओ। तुलसीदास जी तुरंत तो दौड़े, सामने देखा तो राघव सरकार खड़ी। अब पहचाना कैसे? ऐसे पहचान लिया कि हाल का चंदन कहाँ लगा है, क्योंकि हाल का चंदन होता है गीला और सूख जाने पर होता है सफेद। अभी हाल का चंदन लगाए हुए हैं और यही खड़े हैं। चंदन से पहचान हो गई, अभी हाल का लगा है चंदन, तो यही होना चाहिए। तुरंत गोस्वामी जी चरणों में गिर पड़े, चरणों में गिर पड़े। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जीवन के जरा देर ठहरो राम जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हम जी
भर के देखा, अभी हमने जी भर के देखा, अभी हमने जी भर के देखा। अगर आप लौकिक जीवन में आए हैं और लौकिक सुख की कामना करते हैं तो एक बड़ा सुंदर स्थान बता दिया वाल्मीकि। चित्रकूट गिरि करहु निवास तह तुम्हार सब कानन चारु कर गए हरि पुनीत पुराण बखानी, नदी पुनीत पुराण बखानी अत्रि प्रिय निज नाम मंदाकिनी सुर सरिधार नाम मंदाकिनी जो सब पातक को आज भी कामदाना जी महाराज कामनाओं की पूर्ति करते हैं और चित्रकूट धाम में जो जाते हैं उनकी कामनाओं की पूर्ति अवश्य होती है। मैं किसी की बात नहीं कहता हूँ, कामदान नाथ जी की कृपा का प्रसाद मैं स्वयं बैठा हूँ। जब से उन्होंने मेरे ऊपर कृपा की मेरा जीवन बदल दिया, मेरा सब कुछ बदल दिया। एक उन्हीं की कृपा है कामदान नाथ जी महाराज की। पहले मैं और कुछ था, लेकिन कामदान नाथ जी की जब से कृपा हुई, जब से और कुछ हुआ। कामद गिरि भय राम प्रसादा अब लोकत अपहर। आपको वास्तविकता बताऊं, जब मैं कामदान जी की परिक्रमा में आया, मैहर माता के पास गया और मैहर माता के पास जब मैंने कहा माता अगर इस मुंह से गवाया है तो कुछ ऐसा गवाओ तो दुनिया को पता चले, नहीं तो गाने का कोई मतलब नहीं है। और तभी से शारदा मैया ने ऐसी कृपा की। उसके पहले हम गाते तो थे, लेकिन जैसा सब गाते हैं वैसे गाते थे, लेकिन ऐसी कृपा की मैया ने कि हम कुछ कह नहीं सकते, कहाँ तक बखान करें, कह नहीं सकते। चित्रकूट गिरि करहु निवास तुम्हारे सब